नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम HTET 2022 TGT इंग्लिश के पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो हमें 20% का लाभ होता है, तो जो ये 72,000 रुपए हैं ये 120% की वैल्यू है, तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 72,000। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है क्रय मूल्य, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा 72,000 और इंटू में 100 और अपॉन में 120। अभी इसको कट कर देते हैं, तो 0 से 0 कट होगी, 12 से इसको कट करेंगे तो 12 छिक 72 और 2 0, अभी 600 और इंटू में 100, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 60,000 के इक्वल। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो था 60,000 रुपए, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें दिया हुआ है कि 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। यदि उनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। तो हमें इधर स्टूडेंट दिए हुए हैं 150, तो इसमें से ये हमें जो उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट उनकी संख्या बतानी है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ उत्तीर्ण और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ अनुत्तीर्ण, तो इस तरफ अनुत्तीर्ण आ जाएगा। तो अभी हमें उत्तीर्ण का एवरेज दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 39, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और अनुत्तीर्ण का जो एवरेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15, तो उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। और जो पूरी कक्षा का जो एवरेज है वो कितना है, वो है 35, वो हम बीच में लिख लेते हैं। अभी हम इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, तो 39 माइनस 35, तो ये 4 आएगा, और 35 माइनस 15, तो ये 20 आएगा। अभी इधर से अगर रेशियो निकाल लें तो ये 4 से कट होगा, तो इधर 5 आएगा और इधर 1 आएगा, मतलब ये आया है 5:1। और ये किसका रेशियो है, ये जो कक्षा में टोटल विद्यार्थी थे उनका रेशियो है। तो अभी जो स्टूडेंट थे टोटल उनको इस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, ये 6 है, 5 + 1, तो 6 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू है 150। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 150 और अपॉन में 6, तो 6 से इसको कट करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, तो 1 की वैल्यू आई है 25। तो अभी हमें बताना था क्वेश्चन में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो उत्तीर्ण कहाँ पे है, ये इस तरफ है उत्तीर्ण, और इसके नीचे क्या है 5 है, मतलब हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू कितनी निकाली 25, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 और इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 125। मतलब इतने स्टूडेंट थे जो उत्तीर्ण हुए हैं, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया हुआ है कि यदि a की पावर x = b है और b की पावर y = c है और c की पावर z = a है, तो x y z का मान क्या होगा। इधर से a की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी, a = ये हो जाएगी b की पावर 1/x, क्योंकि पावर अगर इधर जाएगी तो ये अपॉन में आ जाएगी। अभी हम ऐसा करते हैं, इस थर्ड इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी ये वैल्यू रख देते हैं। अगर मैं थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखूं तो ये क्या है, इधर c की पावर z a के इक्वल दिया हुआ है, तो c की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, हम यहाँ से लिख देंगे। तो c की वैल्यू क्या है, b की पावर y, तो इधर लिख लेते हैं b की पावर y, और इसकी भी पावर क्या है z है, तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है b की पावर 1/x, तो इस तरफ क्या आ जाएगा ये अभी, तो ये आ जाएगा b की पावर yz = b की पावर 1/x। अभी दोनों के आधार सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो इधर से yz इक्वल हो जाएगा 1/x के। तो x को इस तरफ लेके जाते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से x y z की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 के इक्वल, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी
पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें बतानी है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसको कट कर देते हैं और जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबल होने का मतलब है कि वो एक सम संख्या होगी। अगर ऑप्शन नंबर 2 और 4 को देखें तो ये दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा और ये ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करते तो हम इन सभी का एलसीएम निकालते। सबसे पहले तो 18 के हम टुकड़े कर लेते, तो ये क्या आ जाते 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमें इन टुकड़ों से जो संख्याएं बची हुई हैं उनको डिवाइड करके देखना है। तो 3 इधर है, इसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 से डिवाइड हो गए 5 बचेगा, इसमें 5 नहीं है तो एक 5 लिख लेते हैं। और इनटू में अभी 2 इंटू 3 6 है, अभी 5 भी है। और अभी अगर नेक्स्ट संख्या को देखें तो वो 4 है, तो 4 का एक 2 तो इसमें है और एक 2 नहीं है, तो हम एक 2 लिख लेते हैं। अभी जो ये हमारा आएगा ये एलसीएम आएगा, लेकिन हमें क्या बताना है? छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या में दो संख्याओं के जोड़े होते हैं। अगर इधर से जोड़े देखें तो 3 का एक जोड़ा है, 2 का भी जोड़ा है, 5 का जोड़ा नहीं है, मतलब इसको हम 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना था? ये हमारा 18 था और ये कितना है? ये 10 है। तो 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 90 और इंटू में 10 तो ये आ जाएगा 900 और वही हमने ऑप्शन देख के निकाल दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे पूछा है √5 की पावर -5/2 और इंटू में √5 की पावर -3/2 का मान क्या होगा? तो हम इधर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर हमारा जो ये बेस है ये सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा? √5 की पावर क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी -5/2 और -3/2। अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा √5 की पावर -8/2। अभी इसको इससे कट करें तो ये आ जाएगा -4। और √5 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और इंटू में -4। 2 से इसको कट करेंगे तो ये -2 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 की पावर -2 और इसको हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा 1/25 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल को हम 1 मान लेते हैं और ये डबल कितने टाइम में होता है? मतलब 1 से 2 कितने टाइम में होगा? 15 वर्ष में, वो हम इधर लिख लेते हैं। और फिर ये 15 वर्ष में फिर डबल हो जाएगा, मतलब ये 2 से 4 हो जाएगा, तो इसको फिर 15 वर्ष लगेंगे। अभी 4 से फिर डबल होगा तो 4 से 8 हो जाएगा और इसको फिर 15 वर्ष लगेंगे। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले कितना था? 1 था, अभी कितना हो गया? 8 हो गया, मतलब ये इसका 8 गुना हो गया। और टाइम कितना लग गया इसको? 15 साल इधर, 15 इधर और 15 इधर, तो टोटल कितना हो गया? 15 × 45 वर्ष। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में हमें दिया हुआ है यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे? पहले आदमी कितने थे? 25, वो उस फसल को 60 दिनों में काटते थे। फिर आदमी हो गए 10, तो आदमी कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे? ज्यादा के लिए ज्यादा से तो गुना करेंगे और कम से भाग करेंगे। अभी इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, तो ये आ जाएगा 25 × 150 दिन, मतलब उस फसल को 10 आदमी 150 दिन में काटेंगे और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में हमें दिया हुआ है यदि x + 1/x = 5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? मतलब हमें सिंपली इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? x³ + 1/x³ + 3 × x × 1/x और यही सेम आ जाएगा x + 1/x
और ये इक्वल होगा 125 के। अब ये x से x कट होगा, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 5। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 125 और 3 × 5 क्या होगा 15। तो इस तरफ जाएगा तो ये माइनस होगा इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे √8 प्लस 2√8 प्लस 2√8 अप टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो x इक्वल टू ये आ जाएगा √8 और प्लस में 2√8 और प्लस में 2√8 और प्लस में ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो ये टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी रिपीट होती जा रही है, तो मतलब ये 2x की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 2x रख सकते हैं। तो 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 2√8 और प्लस में 2x। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इस 2 से 2 को कट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2x और इसका रूट। अभी हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x² इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 2x। अभी इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अभी या तो हम ऐसा करें, इसको सॉल्व कर लें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, या फिर ऐसा कर लें ऑप्शन में से वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, और जिस भी ऑप्शन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। 8 के हम 2 टुकड़े करेंगे, -4 और प्लस 2 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो -2 आएगा। अभी इधर x के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसका साइन चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका साइन चेंज करेंगे तो -2 आएगी। तो अभी हमारा ये वाला ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये 4, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें दिया हुआ है, यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो हम 50% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। मतलब जो स्टार्टिंग में हमारी साइड थी वो 2 थी, फिर उसमें 1 की वृद्धि करेंगे तो साइड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इधर हम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे वर्ग की साइड थी वो 2 थी, और 50% की वृद्धि करने के बाद वो साइड होगी 3। अभी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, 4, और इधर आएगा 9। मतलब एरिया स्टार्टिंग में 4 था, फिर भुजा में वृद्धि करने के बाद वो हो गया 9। तो हमें बताना है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 4 से 9 हो गया एरिया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कितने से, 4 से, और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100। तो 4 से इसको कट करेंगे तो ये 25 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125%, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।